नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी और करियर को एक नई दिशा और दृष्टि दे सकती है। ये किताब है प्रिंसिपल्स लाइफ एंड वर्क, जो लिखी गई है मशहूर इन्वेस्टर और बिजनेस लीडर रे दालियो के द्वारा। रे दालियो ने इस किताब में अपने जीवन के अनुभवों और सफलता के पीछे के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शेयर किया है, जिनकी मदद से उन्होंने अपनी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को दुनिया की सबसे सफल इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक बनाया और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस और सक्सेस हासिल की। अगर आप अपने जीवन में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं, काम में ज्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहते हैं और अपने जीवन को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में ढलना चाहते हैं, तो ये किताब और आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की गहराई में उतरना और जानते हैं रे दालियो के अनमोल सिद्धांतों को। रे दालियो ने इस किताब में दो मुख्य पार्ट्स में प्रिंसिपल्स को डिवाइड किया है, लाइफ के प्रिंसिपल्स और वर्क के प्रिंसिपल्स। इनका उद्देश्य ये है कि इंसान को जिंदगी में सफलता पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया जा सके। दालियो का मानना है कि हर समस्या या चैलेंज का सॉल्यूशन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का पालन करके मिल सकता है। लाइफ के प्रिंसिपल्स का उद्देश्य इंसान को अपने जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट करने की प्रेरणा देना है। दालियो कहते हैं, जिंदगी को एक मशीन के रूप में देखा जा सकता है जहां हर एक्शन और डिसीजन का एक रिजल्ट होता है। यह रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह सोचा और डिसीजन लिया। एक रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उससे डील करना दालियो का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी में सच का सामना करना चाहिए, चाहे वो कितना भी टफ हो। लोग अक्सर रियलिटी से बचने की कोशिश करते हैं या उससे इग्नोर करते हैं, लेकिन दालियो का मानना है कि सक्सेस के लिए हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसे डील करने की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। 1.2 नेचर के रूल्स को फॉलो करना। दालियो का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नेचर के रूल्स का पालन करना। उनका कहना है कि अगर हम इन रूल्स के अनुसार चलते हैं तो हम ज्यादा सफल हो सकते हैं। 1.3 ईगो पर कंट्रोल पाना। दालियो का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अपने ईगो पर कंट्रोल पाना। वो कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी सफलता से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उनका ईगो उनके डिसीजंस को अफेक्ट करता है। तो वर्क के प्रिंसिपल्स का उद्देश्य प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जरूरी नजरिए और व्यवहार को डेवलप करना है। दालियो ने अपने वर्क प्लेस के लिए जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं वो उनकी कंपनी की सफलता का एक बड़ा कारण है। 2.1 एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी। दालियो ने अपने वर्क प्लेस पर एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक माना है। उनका मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस पाने के लिए वहां काम करने वाले सभी लोगों के बीच ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उनके मुताबिक जब लोग अपने विचार और फीडबैक खुल के शेयर करते हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना और इम्प्रूवमेंट के मौकों की पहचान करना आसान हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी से ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनता है जहां लोग बिना किसी डर के अपनी राय दे सकते हैं और अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। 2.2 रेडिकल ओपन माइंडेडनेस। दालियो ने रेडिकल ओपन माइंडेडनेस की कॉन्सेप्ट को भी अपने वर्क प्रिंसिपल्स में प्रोमिनेंट जगह दी है। इसका मतलब है कि हमें अपने बायसेस और असम्पशंस को चैलेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने विचारों और बिलीव्स को हमेशा सही नहीं मानना चाहिए, बल्कि दूसरों की राय और सजेशंस को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें कंसिडर करना चाहिए। ओपन माइंडेडनेस हमें नए पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करती है जो हमें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाते हैं। दालियो का मानना है कि अगर हम हमेशा अपने आप को सही मानते रहेंगे तो हम अपने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर लेंगे। 2.3 सही लोगों का चयन और विकास। दालियो का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क प्रिंसिपल है सही लोगों का चयन और उनका विकास। उनका मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में वहां काम करने वाले लोगों का इंपॉर्टेंट योगदान होता है, इसलिए सही लोगों को चुनना और उनका विकास करना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है। दालियो का सजेशन है कि हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो सिर्फ क्वालिफाइड ना हो, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और वैल्यूज के साथ भी मैच करते हो। एक बार सही लोगों को चुन लेने के बाद उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज को और बेहतर बना सकें। 2.4 इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दालियो ने डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को स्ट्रक्चर करने के लिए एक स्पेशल मॉडल बनाया जिसे उन्होंने वेटेड डिसीजन मेकिंग कहा। इसमें हर ऑप्शन और व्यक्ति के विचार को तोलकर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। उनका मानना है कि हर डिसीजन के पीछे प्रॉपर रीजनिंग और एनालिसिस होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए हमें सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। 2.5 मूल्यांकन और सुधार। दालियो के मुताबिक वर्क लाइफ में कांस्टेंट इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट की प्रोसेस बहुत जरूरी है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल और कंपेटिटिव बने रहने के लिए अपने आप का इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के मौकों की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने सजेस्ट किया है कि हर व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सक्सेस और फेलियर का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि वो अपने काम को और बेटर बना सके। उन्होंने इससे लगातार सीखना और बेहतर बनना प्रोसेस कहा है, जहां लगातार सीखना और बेहतर बनना प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद अस। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।